किसी ने सच ही कहा है, इंसान की तकदीर उसकी अपनी सोच से तय होती है और उसके आने वाले भविष्य का संकेत देती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जस्ट थिंक। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्टोरी बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो लोग अपने सोच के दायरे को समेट के रखते हैं। ये कहानी भिखारी की जो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीख मांगा करता था। एक दिन वहां से एक व्यापारी गुजरा और उसने देखा कि एक भिखारी वहां बैठा हुआ है और उसके कटोरे के बगल में कुछ पेंसिल्स रखी हुई हैं। तो वो उसके पास गया, उसने उसके कटोरे में $1 का सिक्का डाल करके वो वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ा, जब वो ट्रेन की तरफ आगे बढ़ने लगा तो वापस से वो आया और उसने उससे कुछ पेंसिल्स ले ली। और पेंसिल लेने के बाद उसने उस भिखारी से कहा कि इन पेंसिल्स की कीमत है, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूं और तुम भी एक व्यापारी हो, तो मैं तुम्हें ये पैसा ऐसे ही नहीं दे सकता। इतना कहकर वो व्यापारी दौड़ता हुआ, उसके कुछ महीने बाद एक पार्टी थी जहां पर वो व्यापारी पहुंचा तो वहां पर वो भिखारी भी था जो टाई और कोट में था। उस भिखारी ने उस व्यापारी को देख लिया और वो भिखारी उस व्यापारी के पास गया और उसने बोला, क्या सर आपने मुझे पहचाना? तो उस व्यापारी ने बोला, नहीं मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो उसने बोला, सर आपने मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, आपने मेरे जीवन को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उसने बोला, मैं तुम्हें अभी भी नहीं पहचान रहा हूँ। तो उस भिखारी ने उन्हें याद दिलाया कि एक बार मैं आपसे एक रेलवे स्टेशन पे मिला था जहां पर आपने मुझे $1 का सिक्का दिया था। उसके बाद दोबारा आके आपने मुझसे कुछ पेंसिल ली थी और आपने मुझे इज्जत देते हुए कहा था कि मैं भी एक व्यापारी हूं और तुम भी एक व्यापारी हो। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मैं कुछ पैसों के लिए यहाँ बैठ के भीख मांग रहा हूँ, बल्कि इसके बदले मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मैंने उसी दिन फैसला किया और मैंने भीख मांगना छोड़ करके मैंने काम करना शुरू किया। धीमे धीमे समय बीता और मेरी ग्रोथ होने लगी, मेरी काम आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे करते करते आज मैं भी एक अच्छा खासा काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। तो सर मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मेरे जीवन में ये बदलाव आया है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है और उस भिखारी के जीवन में क्या बदलाव आया? उस भिखारी के जीवन में ये बदलाव आया कि उस भिखारी का आत्मसम्मान जाग गया और उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, जिसकी वजह से वो अपने आप को उस जगह से उठा करके एक अलग लेवल पे अपने आप को लेके जा सका। हमारे भी जीवन में जब कभी हमें कोई किसी चीज के लिए कहता है और जब वो बात हमें दिल पे लगती है तो हमारे अंदर भी एक आत्मसम्मान नाम की चीज जागती है। पुराने जितने भी बड़े लोग हुए दुनिया में जिन्होंने एक नाम बनाया, एक अपना पद बनाया, या उन सभी ने एक चीज को बहुत ही क्लियर तरीके से कहा है कि अगर जीवन में आप अपने आत्मसम्मान को महसूस नहीं करते हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। जब तक आपको अपना आत्मसम्मान प्यारा नहीं होता तब तक आपको किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से आप कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते या अपनी क्षमताओं को बढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज एक स्टोरी के थ्रू मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।